आते अफसर भी आया था, वो देख के चले गए, उसके बाद नहीं आए। हमने रिक्वेस्ट करी कि दिवाली से पहले करवा दो, सब गेस्ट आ रहे हैं, लोगों के गेस्ट भी उधर से होके घूम घूम के आ रहे हैं। जनरल सिंह आके, चाहे बीजेपी का कोई भी आके, प्रवेश जी जो इसके जिम्मेदार हैं, वो आके मेरे टैप का पानी पी लेंगे। हमारा पानी बहुत अच्छा है। गटर की जो लाइनें हैं वो सारी खराब हो चुकी है, नीचे बैठ गई है, जिसकी वजह से ये पानी रुक रहा है, वो नहीं डलेंगी, नया काम शुरू होगा। अब कब होगा ये नहीं पता हमारे को। या हम फाइनेंशियल लॉसेस से जूझ रहे हैं कि आप इनकम टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट कोई रिबेट देगी, हमें नहीं देगी। लेकिन जब हमें बेसिक नीड्स देने की, प्रोवाइड करने की बात आती है, तो गवर्नमेंट को महीना, 2 महीना, 3 महीने तक कोई होश नहीं होता। अब बिल्कुल नाले साफ होते तो इतनी प्रॉब्लम ना होती लोगों को। अब आप खुद देखिए हम कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। वोटिंग के बाद कोई बताए, कोई एमएलए यहाँ पे एक दिन के लिए भी आया हो तो एक बार भी। वहाँ जनरल जी का ऑफिस भी गया, वहाँ पे हमारे यहाँ की RW है, उषा अरोड़ा है, उनको भी बोला हमने कि तो उन्होंने बोला टेम्परेरी जब तक करवा दो। बदबू, आप बताइए, सीवर के पानी से आप अपने घर के बर्तन धोएंगी, आप नहाएंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी विकासपुरी JG3 में है। कहने को तो विकासपुरी एक पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर अच्छे अच्छे मकान बने हैं, अच्छी सोसाइटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। सुविधाओं के नाम पर यहां पर लोगों को क्या दिया जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये यहाँ की एक गली है जहां पर सीवर इस तरीके से 2 से ढाई महीने से बहता हुआ नज़र आ रहा है। पीने का साफ़ पानी इस पूरे इलाके में नहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। अब ये तमाम जो निवासी हैं यहाँ के मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये समस्या कब से देख रहे हैं, क्या शिकायतों के बाद भी इसका निपटारा होता है, और आखिर इन समस्याओं के लिए ये लोग किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, इस पूरी खबर में दिखाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? सतिंदर को। क्या समस्या आ रही है यहाँ? समस्या यहाँ 2 महीने से सीवर लाइनें पूरी बंद है, पूरी लैट्रिन, पूरा पानी गंदा, पूरी यहाँ तक कि हमारे अंदर भी टॉयलेट में आ जाता है। बहुत दिक्कत हो रही है। पार्क भी काफ़ी ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है। ये हाँ, अब ये दिवाली होके हटी है इसलिए ज़्यादा गंदा, नहीं तो पहले थोड़ा साफ़ ही था। अब 15 दिन से बहुत गंदा हो गया है पार्क भी। आप भी यहीं पे रहते हो? हाँ जी मैम, 2.5 महीने से ही प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की? बोलते हैं, बहुत बोला है, किससे बोला? RW वाले को भी बोला है, वो सब पता है, सबको पता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। आते अफसर भी आया था, वो देख के चले गए, उसके बाद नहीं आए। हमने रिक्वेस्ट करी कि दिवाली से पहले करवा दो, सब गेस्ट आ रहे हैं, लोगों के गेस्ट भी उधर से होके घूम घूम के आ रहे हैं। इतना परेशान है, आप खुद देखिए कितने गटर भरे पड़े हैं यहाँ पर, आप खुद देखिए ये सारा। 2.5 महीने की आप ड्यूरेशन बता रहे हो, क्या इससे पहले भी ये समस्या होती थी या 2.5 महीने से ही है? लेकिन लोग सफाई करवाते हैं अपने अपने, तो थोड़ा ठीक था। इस बार तो 2.5 महीने से बिल्कुल साफ ही नहीं हुआ। तो अब जो है ना, साफ ही नहीं हो रहा। ऐसे ही आप लोगों ने त्योहार मनाया, दिवाली भी ऐसे ही मनाया? ऐसे इसी गंदगी में। हाँ जी। और पार्क के आना, देखो घर के कूड़े सारे बाहर आ जाते हैं। जो घर के फेंकने वाले आप ही लोग हो? मैं नहीं हूँ, इस इलाके के लोग हैं, उनको बोलो, जो फेंकते हैं उनको बोलो, मैं नहीं हूँ इसमें से। है तो यहीं के लोग ना, कोई बाहर से नहीं आता है, सारे यहीं के। नाम भी पता है सबके, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते इस टाइम, लेकिन वही है यहीं के। गंदा है, ये सच बात है कि लोग भी बहुत तो यहीं के लोग। हाँ, यहाँ के लोग भी बहुत अब बताओ, पहले दिवाली पे पूजा की, फिर बाहर फेंक के चले गए हैं। ये कौन सी पूजा है? कुछ सफाई भी नहीं होती। आराम से सफाई होती रहे तो थोड़ा लोगों को भी पता रहे कि हाँ यहाँ सफाई हो रही है। लोग भी बड़े खराब करते हैं काम। आप कितने समय से रह रहे हो यहाँ? हमारे को 30 साल हो गए हैं। ये जो समस्या आप देख रहे हो, 30 साल से पहले इतनी नहीं आती थी, अब ज़्यादा आ गई है। 40 साल हो गए ये मकान बने हुए हैं, पर अभी तक ये जो लाइनें हैं ना, गटर की जो लाइनें हैं वो सारी ख़राब हो चुकी है, नीचे बैठ गई है, जिसकी वजह से ये पानी रुक रहा है, वो नहीं डलेंगी, नया काम शुरू होगा। अब कब होगा ये नहीं पता हमारे को। ये अगर ये करेंगे अच्छे तरीके से, सारी नहीं डालेंगे लाइनें, तभी ये पानी निकलेगा, अदरवाइज ये पानी नहीं सफाई हुई है क्या इस 2-2.5 महीने के बीच में? एक बार नहीं, कोई नहीं आता, आया ही नहीं है। कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है सफाई करने के लिए। बरसाती नाले हैं यहाँ पे, कोई बरसाती नाले साफ नहीं होते यहाँ पे, उसकी वजह से, बरसाती नाले की वजह से भी पानी सारा रुका पड़ा है। पूरे नाले पहले होते थे यहाँ पर नाले साफ, हमेशा बारिश से पहले नाले साफ किए जाते थे, लेकिन अब नहीं हुए नाले। अब बिल्कुल नाले साफ होते तो इतनी प्रॉब्लम ना होती लोगों को। अब आप खुद देखिए हम कैसे जी रहे हैं यहाँ पर। इसकी वजह से हमारे घरों में भी पानी गंदा आ रहा है, जो हम घर पानी भी नहीं पी सकते हैं, हम घरों के RO का पानी भी नहीं पी सकते हैं। उसकी वजह का पानी भी खराब आ रहा है, पानी भी खराब आ रहा है, और उसकी वजह से हम बाहर से पानी लाके पी रहे हैं। आप ये देख लो, ये हालत है। अभी तो ये रुका हुआ है, बट कुछ लोग कह रहे थे सुबह और शाम ज्यादा ये फ्लो ज्यादा होता है, पानी और ज्यादा ऊपर। जब घर वाले अपना पानी यूज करेंगे तो वो तो फ्लो हो गई ना मैम, उससे पहले नहीं होता। सुबह ज़्यादा होता है, जैसे घर वाले अपने कपड़े धोएंगे या कुछ भी है घर का काम करेंगे, तो फिर सारी पूरी गली में पानी है,
और घरों में भी पानी की ऐसे बदबू आ रही है जैसे गटर। एक ही गली में समस्या है और जगह नहीं, पूरे ज़्यादा तो यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे तो मैम सामने वाला ही घर है, 2-3 महीने से हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे तो घर तक भी अब स्टार्ट हो गया आना। ठीक है, थोड़ी गली नीचे है इसलिए भर रहा है ये पानी, इसीलिए सारे लगभग ऐसे हैं। सभी बंद है, पूरी गली में बंद है गटर। ऊपर तक स्मेल जा रही है और पानी इतने गंदे आ रहे हैं, बाजार से लाला पीने का पानी गंदा आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। के। हाँ, और इतनी पाइपलाइन लगने में टाइम लगेगा। वहाँ जनरल जी का ऑफिस भी गया, वहाँ पे हमारे यहाँ की RW है, उषा रोड है, उनको भी बोला हमने कि तो उन्होंने बोला टेम्परेरी जब तक करवा दो, पाइपलाइन में भी 3-4 महीने लगते ही लगते हैं, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा काम। तो अब 2 महीने से तो बंद ही है। 2 महीने मेरी मम्मी को हार्ट की दिक्कत है और आंटी के अंकल को भी लीवर की दिक्कत है। तो हमने वो ये स्मेल के चक्कर में बहुत वो प्रॉब्लम हो रही है, तो बोला और कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। टेम्परेरी हमने टेम्परेरी जुगाड़ जर्नैल सिंह के ऑफिस भी चले गए आप लोग? चुके हैं 1-2 बार। और ये जहाँ पे ये पार्क जो साफ करते हैं, कहाँ पे है वो JG2 जो पार्क की सफाई करते हैं, JG2 में बैठते हैं, उनको भी बोल चुके हैं। पार्क की हालत देखिए मैम क्या हो रहा है, आप देखिए कितनी गंदी। सफाई कब हुई थी इस पार्क? 2 महीने पहले, 2 महीने से क्यों नहीं हुई? ज़्यादा ही हो गया। अभी दिवाली गई है, दिवाली में लोग अपने घरों में सफाइयाँ करते हैं, अपने घरों से गंद निकाल के यहाँ फेंक जाते हैं सब लोग। लोगों की भी गलती है ना? तो लोगों की गलती है, लोगों की भी गलती है। सफाई नहीं हो रही, सरकार की है, लेकिन लोग भी तो गलत कर रहे हैं। ये इधर देखिए, अपने दीवे घर के जलाए हैं, सब कुछ करा है, यहाँ फेंक के चले गए हैं। ऐसे कैसे सफाई होगी? मैम एक नॉर्मल सी बात ये है, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं तब हमें नहीं बताया जाता कि हम आपको कर रहे हैं, बीजेपी को कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, और मोस्टली हम में से सब इनकम टैक्स पे हैं। ठीक है, उस टाइम पे या तो हमें स्पेसिफाई कर दिया जाए हम इस गवर्नमेंट को कर रहे हैं। अगर हमारा इनकम टैक्स किसी भी रीज़न से हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, ठीक है, या हम फाइनेंशियल लॉसेस से जूझ रहे हैं, क्या आप इनकम टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट? उसमें गवर्नमेंट कोई रिबेट देगी, हमें नहीं देगी। लेकिन जब हमें बेसिक नीड्स देने की, प्रोवाइड करने की बात आती है, तो गवर्नमेंट को महीना, 2 महीना, 3 महीने तक कोई होश नहीं होता। आप ये बताइए, सर महीने चाहिए लेकिन काम नहीं। हर महीने टैक्स हम करें, एनुअली टैक्स हम रिटर्न पे करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कहते हैं हम आपको पानी नहीं दे पा रहे, आप हमें इस साल का टैक्स नहीं दीजिए, रिबेट देगी? नहीं देगी। अगर यहाँ पे किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोई बहुतों को है, हमारे सामने उनको यूरिन इन्फेक्शन 5 लोगों को हो रखा है, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेती है? कौन? स्वच्छ भारत की बातें कही जाती, दावे किए जाते, लग रहा है स्वच्छ भारत हो रहा है। ये बताइए, हम किसी भी, चाहे MCD हो चाहे MLA हो, कहीं हम लोग डायरेक्ट रीच नहीं कर सकते। वी नीड द थर्ड पर्सन। वाई? वोटिंग के टाइम पे हम 1 to 1 हमें कांटेक्ट चाहिए, और जब हमारी बात आती है हमारी नीड्स की, तो हमें थर्ड पर्सन क्यों चाहिए? वोटिंग के बाद कोई बताए, कोई MLA यहाँ पे एक दिन के लिए भी आया हो तो, एक बार भी? जनता पार्टी जीती है, हमने शक्ल नहीं देखी उसकी। ना जनरल सिंह आए हैं? नहीं। वोट मांगने के लिए आए थे? हाँ, वोट के लिए तो आए थे, उसके बाद नहीं दिखे? नहीं। मतलब 5 साल के लिए गायब हो गए। जनरल सिंह को हमने इससे पहले देखा था, पहले आते थे, इस चुनाव के बाद वो नहीं आए। प्रॉब्लम सबने, क्योंकि देखिए, चाहे बीजेपी वहाँ बैठी हो, चाहे ये बैठी हो, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, गो टू हेल, हमें कोई मतलब नहीं काम से। हमें बेसिक नीड चाहिए, हमारे टैप में स्वच्छ अच्छा पानी चाहिए जो हम पी सकें। और अगर गवर्नमेंट दावा कर सकती है पीती है, तो मैं चैलेंज करती हूँ, आके मेरे टैप का पानी पी के दिखाए इन फ्रंट ऑफ द ऑल। मैं चैलेंज देती हूँ, अगर गवर्नमेंट, जनरल सिंह आके, चाहे बीजेपी का कोई भी आके, प्रवेश जी जो इसके जिम्मेदार हैं, वो आके मेरे टैप का पानी पी लेंगे, हमारा पानी बहुत अच्छा है। इस समय मोस्टली घर में JG3 में पानी, चाहे वॉशरूम के लिए हो, चाहे झाड़ू पोछे के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम ना वॉशरूम में, मेरे ख्याल से 90% पीपल वॉशरूम तक में वो पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बदबू, आप बताइए, सीवर के पानी से आप अपने घर के बर्तन धोएंगी, आप नहाएंगी? यूरिन इन्फेक्शन इज सो कॉमन इन द वुमेन स्पेशली, और जिसकी वजह से कितने मिसहैपनिंग होती हैं। अब आप बताइए, अगर किसी को प्रूफ चाहिए, आई एम रेडी टू गिव प्रूफ, क्योंकि मैं ऑनलाइन परचेज करती हूँ वाटर फॉर यूटेंसिल वॉश, झाड़ू पोछे के लिए, घर के हर काम के लिए। क्या गवर्नमेंट उसका फाइनेंशियल रिटर्न देगी? मैं उनको पूरा प्रूफ दूंगी, अगर वो रिटर्न देने को तैयार है तो। आप पर डे कंजप्शन का आइडिया लगा सकते हो कितने का पानी आता होगा? कितने रुपए खर्च हो रहे हैं डेली? मैं आपको बता नहीं सकती कितने हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हम रेगुलर बेसिस पे खरीद रहे हैं। पीने के लिए बिस्लरी खरीदती हूँ, उसका सब्सक्रिप्शन का आपको डिटेल दे सकती हूँ अगर चाहिए तो। और वैसे जो नॉर्मल वाटर्स जो आते हैं, कैंस आते हैं, वो खरीदती हूँ। आप मान के चलो 300-400 रुपये मेरे ख्याल से हर घर का नॉमिनल पानी का खर्चा डेली का है। JG3 में समस्या है? पूरे JG3 में है, सब में ही? हाँ जी, बिल्कुल पूरे JG3 में। बताओ, बहुत से लोग कहते हैं हमारा पानी वाइट आ रहा है, स्मेल नहीं है। जब पानी, साफ पानी का रेशियो ज़्यादा होता है
और सीवर का रेशियो कम होता है। उनके घर में पानी स्मेललेस, ऑर्डरलेस और साफ़ जाता है। उनको लगता है हमारा पानी साफ़ है। और जब सीवर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और सप्लाई वाटर का कम होता है तो ब्लैकिश और सीवेज का प्रॉपर पानी दिखाई देता है। पानी पूरे JG3 में सीवर का ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों के द्वारा क्या कुछ बातें बताई गई वो आपने खुद सुनी। यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया जब हमसे टैक्स लिया जा रहा है तो उस टैक्स के बदले में क्या हमें ये सुविधाएं दी जा रही है कि यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो हो रखा है, पूरे JG3 विकासपुरी में पीने का साफ पानी नहीं आ रहा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो त्यौहार हैं वो इनका ख़राब हुआ क्योंकि ये किसी गेस्ट को ना बुला सकते हैं यहाँ। इसके अलावा जो लोग हैं वो बीमार भी यहाँ पर हो रहे हैं। सवाल सीधा यही कि भैया जब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, आप पैसे ले रहे हो लोगों से, आप तो उसके बदले सुविधाएं क्यों नहीं देते, इन पर काम क्यों नहीं किया जाता? तमाम लोगों के सवाल यही है। अब मैं चाहूँगी कि इस पर जो कार्रवाई है वो की जाए, जो भी इनकी समस्या है उसे सुलझाया जाए। आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर हो रखी है और इसके बाद भी ये जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि भाई देखिए इतने सालों से रह रहे हैं। अब इस समस्या की वजह से घर छोड़कर तो कोई व्यक्ति अपना यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन कृपया करके इस पर एक्शन लिया जाए, इसको साफ किया जाए। आज की इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।